चलिए, पिछली बार हमने एक्सरसाइज 14.1 के प्रॉब्लम्स हमने कोशिश की थी सॉल्व करने की। वो आप सभी एक बार मैं चाहता हूँ कि सॉल्व कर ले, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रहा हो तो उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। मोड के बारे में जनरली बता दूँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, झेड़ी के पास 8 पेन है, तुम्हारे पास 7 है, तुम्हारे पास 10 है, तुम्हारे पास 6 है, तुम्हारे पास 4 है, तुम्हारे पास 2 पेन्स है। ठीक है, ये आप सबकी पेन्स है। तो अभी मीन में हम क्या करते थे पता है, कि सबकी पेन्स को ऐड करते थे, डिवाइड बाय जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। मोड में हम ऐसा नहीं करते। मोड में आप लोगों में से किसके पास सबसे ज़्यादा पेन्स है? राजवी, कितनी है? 8 पेन्स। 8 के कितने? 10 पेन है। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आप सबके पास 10 पेन है। तो क्या ये चीज़ सही है? पर कारगर है, ज़रूर से है, तेज़ी से हम कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जानते हो जिसमें मोड से हम डिसीजन लेते हो, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम डिसीजन लेते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं। इलेक्शन। इलेक्शन में हम किसको जीतता हुआ मानते हैं? जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होते हैं। तो मैक्सिमम वोट्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोड। मोड मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा उसको मिलेगा। पर हालांकि ये तरीका सही नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल, मुझे कोई स्कीम लागू करनी हो तो मैं मोड के हिसाब से नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोलता हूँ कि अनाज उसी को मिलेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा रुपए होंगे, राइट? तो अंबानी के अलावा किसी को अनाज मिलेगा ही नहीं। तो मोड इज नॉट अ परफेक्ट वे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सच पॉसिबिलिटीज इन अ सोसाइटी। ठीक है, वो सही तरीका नहीं है। तो कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें मोड कारगर ना होता हो। ठीक है, टग ऑफ वॉर में मोड हम ले सकते हैं। हाँ, राइट। ओके, चलो, ज़्यादा एग्जांपल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, पर मोड से हम शुरुआत करते हैं। तो मोड का सीधा सीधा मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज़ क्लियर है? अभी रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, मोड इज़ अ वैल्यू अमॉन्ग्स द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। सबसे ज़्यादा होने वाली चीज़ को हम मोड कहते थे क्लास 9 में, याद करिए। अभी यहाँ पे अगर हमें मोड का प्रॉब्लम करना है तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो कि है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। हाँ, यहाँ पे मैं मोड का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। ओके, मोड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। सॉरी, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 क्लोज ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ये मोड का फॉर्मूला है। अभी पहली बार देखने पे ना इसको रिमेंबर करना, याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक। अच्छा, मोड को बाय द वे हम Z से इंडिकेट करते हैं। Z यानी कि मोड। क्या? Z यानी कि मोड, उसका सिंबल है। अभी इसको याद रखना है ना, तो पहले 2 वर्ड समझो। मो, मो, मुंह आपका, ठीक है? इसको आप समझो बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुंह पे बराबर, बराबर। इसको समझ लो लात। क्या? लात। इसको समझ लो पड़ी। क्या? पड़ी। तो मुंह पे बराबर लात पड़ी। इजी है। अभी यहाँ पे देखो,
एक जीरो यानी कि 10 दिख रहा है जेडी? अभी इस पे ध्यान दो, उसको रख दो। हाँ, यहाँ 10 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 102 दिख रहा है। तो यहाँ पे 10 2 102, 10 2 102, 10 दांत 102, 10 दांत 102। तो देखो मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 दांत, दांत पे लात पड़ी तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 दांत के 102 टुकड़े हो गए। 10 दांत 102 हो गए, हो गए, ये हो गया का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो ये मोड का फॉर्मूला क्या, मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 दांत 102 हो गए। ये एक तरीके से आपकी ट्रिक हो गई। ट्रिक याद रह जाएगा अभी पूरा फॉर्मूला। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें अलग अलग वेरिएबल्स है। जैसे कि मोड का मतलब तो आपको समझ में ही आ ही गया कि मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। एल क्या होगा, गैस कर सकते हो? एल हमारा है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसके? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी आप बोलोगे सर लोअर लिमिट मतलब इंटरवल में जो छोटा वाला नंबर है उसको हम लोअर लिमिट समझते हैं, वो तो हम समझ गए। पर मॉडल क्लास क्या होता है? तो वो वाला क्लास जिसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। जैसे कि अभी हमने वो पेन वाला केस किया तो उसमें मॉडल क्लास राजवी का था क्योंकि उसके पास मैक्सिमम पेन्स थी, ठीक है। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अभी चलो एल को हमने समेट लिया, F1 समझ सकते हो क्या है? अच्छा, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, F1 अगर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो F0 क्या होगा? हाँ, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, ये भी फ्रीक्वेंसी ही है ऑफ प्रीवियस क्लास। मतलब मॉडल क्लास से पहले जो आया होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 गैस कर सकते हो क्या है? देखो यहाँ पे ना 0 1 2 है। 1 जो है वो मॉडल क्लास है, 0 जो है वो पहले वाली, तो 2 जो है वो बाद वाली। वेरी नाइस। तो F2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ सक्सीडिंग या नेक्स्ट क्लास, इजी, नेक्स्ट क्लास। इतनी चीज क्लियर जा रही है? अच्छा, कोई गैस कर सकता है H क्या होगा? H हमारा होगा स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ, या फिर इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो इंटरवल लेंथ। हाँ, इंटरवल की लंबाई। ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पैन लेंथ या फिर इंटरवल लेंथ। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है जो ना समझ में आ रही है? सब कुछ ना? ओके, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला था जिसको आप पूरी एक्सरसाइज के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप इस्तेमाल करोगे। आया? जय श्री राम। कैसे इतना लेट हो गया आज? सो गए थे? सुबह नहीं सोए? चलो अभी जस्ट तेज़ी से मैं थोड़ी सी चीज़ें तुम्हें करवा दूँ। हम आज मोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोड। मोड का फॉर्मूला कुछ ये है, देखो। मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो कि है मुंह पे बराबर लात पड़ी तो 10 दांत 102 हो गए, जिसमें मुंह पे यानी कि मोड़ बराबर लात पड़ी तो 10 यानी कि F1 F0 दांत 2 102 102
हो गए एच। अभी इसमें एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास यानी कि वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। F1 है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रीवियस क्लास, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नेक्स्ट क्लास, और H है हमारा स्पेन लेंथ या फिर इंटरवल लेंथ। कौन है? अब वीडियो देख के लेगा वो, और क्या। सुबह भी सोए होगे, अभी भी सोए होगे। लेट हो गया काफ़ी 4 बजे का नहीं, मैं तो वही सोच रहा मैं भी वही सोच रहा 4 बजे नहीं था, 3:30 को ही था। मैंने बोला तो था मैसेज डालूंगा कुछ होगा तो। चलो, इतनी चीज़ क्लियर। अभी इसी के आधार पे हम एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 में बोला है द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। 10 क्रिकेट मैच में किसी बॉलर ने लिए गए विकेट कुछ इस हिसाब से हैं। 2 विकेट पहली मैच में, 6 विकेट दूसरी मैच में, 4 विकेट तीसरी, 5 चौथी, वगैरह वगैरह पूरा डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो इस डेटा का मोड ढूंढिए। तो मुझे बताइए कि 0 विकेट्स कितने मैच में लिए हैं हमने? एक। तो यहाँ पे देखो सवाल सिर्फ इतना ही है, टेबल आपको खुद बनाना है, राइट। सवाल सिर्फ इतना ही है, टेबल आपको खुद बनाना है। तो 0 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं? एक मैचेस। 1 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं? एक। 2 विकेट्स 2 मैच में ली है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देखो। हाँ, स्टार्टिंग 3 मैच में ली है। फिर 3 विकेट 2 मैचेस में ली है, एक यहाँ पे, एक यहाँ। 4 विकेट 1 मैच में, 5 विकेट 1 मैच में, 6 विकेट 1 मैच में। एक बार आपका ये टेबल बन जाए, उसके बाद मॉडल क्लास निकालना आपका पहला टारगेट होगा। आप लोग मुझे बताइए इसमें मॉडल क्लास कौन सा है और क्यों? कौन सा है और क्यों? हाँ, इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाँ, कौन सी विकेट सबसे ज़्यादा बार ली जा रही है? ये है ना। तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया आपका? मॉडल क्लास। ओके, अभी ध्यान से देखिए, मॉडल क्लास हमें मिल गया। यहाँ पे लोअर लिमिट की जगह पे हम 2 ही लेंगे क्योंकि इंटरवल नहीं है, राइट। लोअर लिमिट की जगह पे हम क्या लेंगे? 2। अभी तुम मुझे बताओ कि मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? F1। क्या ले लेंगे उसको? F1। ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। पहले वाली F0 और बाद वाली F2, राइट। और H हमारा यहाँ पे कितना है ही नहीं ना H। तो क्या करेंगे? H को क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। 6 क्यों लेंगे? नहीं, स्पैन लेंथ, यहाँ पे इंटरवल है ही नहीं, तो स्पैन लेंथ क्या लेंगे? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। इसमें मुझे लगता है सिर्फ 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा 3। कहाँ गया? हाँ, 1 मिनट। हाँ, अभी देखो, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल नहीं है, और अगर इंटरवल नहीं है तो स्पैन लेंथ नहीं है। स्पैन लेंथ नहीं है तो F1 F0 वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपकी मॉडल क्लास कौन सा हो गया? ये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से, कौन सी विकेट की है? 2। 2 विकेट सबसे ज़्यादा बार ली गई है, तो ये आपका आंसर है, बस खत्म। तो इसका आपका मॉडल क्लास का इंटरवल, सॉरी, मोड ऑफ अ डेटा क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 2। इजी हो गया? बोलो बोलो। करना पड़ेगा नहीं, इतना ही करना है। आंसर लिखना पड़ेगा कि ये तो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव का है। चलो नेक्स्ट। अभी इसमें आप वो कर सकते हो, मुझे बताओ, अ सर्वे कंडक्टेड ऑफ
on 20 household in a locality of group of students resulted in the following frequency table for the number of a family members in a household. फैमिली के साइज में कितने लोग हैं ऐसी फैमिलीज के, जैसे कि मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। वैसे जेडी तुम्हारी फैमिली में कितने हैं? 5, तुम्हारे 4, 7 तुम्हारी, 5 तुम्हारी, 4 तुम्हारी, 4 11, 4 जस्ट 8। तो ये हमारी फैमिली की साइज हो गई। तो ऐसा सर्वे किया गया 20 लोगों के ऊपर, कितने घर के अंदर? 20 घर के ऊपर सर्वे किया गया। तो 1 से लेके 3 मेंबर हो ऐसे 7 परिवार मिले, 3 से लेके 5 मेंबर हो वैसे 8, 5 से 7 मेंबर हो ऐसे 2, 7 से 9 मेंबर हो ऐसे 1 और 9 से 11 मेंबर हो ऐसे 1 परिवार हमें मिले। हमें इस डेटा का इस्तेमाल करके हमें मोड ढूंढना है। तो आप मुझे इसमें हेल्प करो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से परिवार की है? 7, 8, 2, 2, 1। हाँ, तो ये जो है वो आपका मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया? मॉडल क्लास। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ चलो, ये जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? F1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिखूंगा? F0। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिखूंगा? F2। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। वर्टिकल फॉर्मेट में डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेफ्ट और राइट है तो उसमें अप और डाउन, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नया सोचना नहीं है इसमें। हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अभी मोड बराबर मुंह पे बराबर लात पड़ी तो लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा? 3। तो L इज इक्वल्स टू वॉट? 3, राइट। H स्पैन लेंथ क्या इक्वल है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। हाँ, तो कितनी है स्पैन लेंथ? 3 - 1 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H इज इक्वल्स टू 2। सारा डेटा हमें मिल गया है। अब धीरे धीरे करके फॉर्मूला रखते हैं। रेड ही लिख लेता हूँ, चलो। मोड Z बराबर लात पड़ी तो F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। चलो, लोअर लिमिट 3 प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2F1 2 इंटू 8, राइट, माइनस F0 7 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H2। चलो, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 7 9 9 ना, 9 माइनस 2 7 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो इसको मैं लिख दूंगा 3 प्लस 2 अपॉन 7। 2 अपॉन 7 को करके ऐड करना है तो भी ठीक है, एलसीएम लेके करना है तो भी ठीक है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ कैसे करो? एलसीएम लेके करो। तो यहाँ पे 1 ले लो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये हो गया 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 1 ज़ा 2 होल डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 7। सही है ना? विच इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21 2 0 7 2 ज़ा 14 6 0 7 8 ज़ा 56। सही है ना? तो ये तुम लोगों का हो गया मोड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3.28 मोड है, पर इसको शब्दों में कैसे बयां करोगे?
हाँ, सबसे ज्यादा सवाल से लेके जवाब बताओ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3.28 परिवार की है। ज़्यादातर परिवार में 3.28 लोग हैं। क्या? 3.28 लोग हैं। ये आपका ऑन एन एवरेज आंसर हो गया। सो इट टॉक्स अबाउट फैमिली, नॉट अबाउट नंबर ऑफ फैमिलीज। ऐसे नहीं बोल सकते कि 3.25 एवरेज परिवार है, ऐसे नहीं बोल सकते। आप ऐसे बोल सकते हो कि हर परिवार में औसतन 3.24 या 25, जो भी हमारा आंसर था, उतने लोग हैं। क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। है आपत्ति? एग्जाम्पल 6, इसमें मदद कर सकते हो मेरी? द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस आर गिवन बिलो। 30 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है यहाँ पे। फ्रॉम 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जो हमने नहीं किया था वही ये दिया हुआ है। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा एंड ऑल्सो कंपेयर द इंटरप्रेट द मोड एंड मीन। यहाँ पे आपको मोड ढूंढना है और देखना है कि उस एग्जाम्पल 1 का जो मीन था उसके बराबर है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टेबल पूरा आपके सामने है। मुझे बताओ इसमें मॉडल क्लास कौन सा है? T255 7 वाला मॉडल क्लास है, तो ये वाला आपका हो गया मॉडल क्लास। F03 होगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं। तो अगर दिया हुआ हो तो उसको लेके स्ट्रेस मत लेना। मॉडल क्लास, अभी मॉडल क्लास हमें मिल गया तो इससे जितना भी डेटा हमें मिल सकता है उतना निकालो। मुंह पे बराबर लात, लोअर लिमिट लोअर लिमिट 40 40, तो ये आपका हो गया लोअर लिमिट L। L इज इक्वल्स टू 40। मुंह पे बराबर लात पड़ी तो प्लस 10 यानी कि F1 F17 7, F0 यानी कि पिछला वाला F0। मैंने बोला था ना वर्टिकल हो तो ऊपर नीचे करना है और कुछ नहीं करना है। F2। वेरी नाइस। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। मुंह पे बराबर लात पड़ी, 10 दांत 102 हो गए। H, हाँ, 10 से लेके 25 तक, 15 तो H इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया? 15। पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला डालना है। तो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवाइए। मोड Z इज इक्वल्स टू मुँह पे बराबर लात पड़ी तो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अभी धीरे धीरे वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाएगा। लोअर लिमिट 40 प्लस F1 माइनस F0 7 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2F1, हाँ 2 7 माइनस F0 ऊपर लिखा हुआ ये है 3 माइनस F2 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H 15 और सिंप्लीफिकेशन करवाइए। 40 एज इट इज प्लस 7 में से 3 गया तो 4 4 और यहाँ पे 2 7 जा 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 6 5, 4/5 मल्टीप्लाई 15। अभी मौत का खेल शुरू करो। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 40 प्लस 12। अच्छा, कोई गलती से 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मत कर देना। बोर्ड मास का रूल याद रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में एडिशन होगा। तो यहाँ पे 40 प्लस 12 इज इक्वल्स टू व्हाट? 52। अभी पन्ने घुमाइए और मुझे बताइए इसी एग्जाम्पल का मीन कितना आया था? 59.3 कितना आया था? 59.3 हाँ, और यहाँ पे आ रहा है 52। तो मोड उतना भरोसे लायक नहीं है जितना मीन था, तो हम इसको क्यों कर रहे हैं? और जब से हमने मोड के 2 प्रॉब्लम किए तो 2 प्रॉब्लम में आपने क्या ऑब्जर्व किया? कन्वीनियंस कोई ऑब्जर्व किया? क्या ये आपको इजी लगे? क्योंकि ना इसमें कोई टेबल बनाने हैं, ना आपको कोई जटिल कैलकुलेशन करने हैं।
आपको बस एक फॉर्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंप्लीफिकेशन, सीधा आंसर। तो ये तरीका उस 3 तरीकों से कन्वीनियंस वाला है। पर क्योंकि कन्वीनियंस है, कोई भी चीज़ आपको मिलती है ना, दैट कॉस्ट अ प्राइस। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पा तो रहे हैं, बट यहाँ पे ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितना मीन एक्यूरेट था, पर ये तरीका भी कारगर है। सर जैसे कि ऊपर करो, हाँ, वो 40 है और 55 है, उसमें से 55 चला जाए तो और क्या होगा? 40 होगा। नहीं तो ये अनग्रुप्ड डेटा होगा जिसमें सीधा 40 ही आंसर आ जाएगा। इसे हाँ, ये हम लोग एग्जाम में आया तो ऐसा Right. टेबल आएगा कि ये तो टेबल बनाना कभी कभी टेबल दे देते हैं, पर कभी कभी वो इससे पहले वाला प्रॉब्लम देखा ना, वैसे टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और टेबल बनाना आपको आता है, वो पता है, सर्कल वाली मेथड 9th स्टैंडर्ड में करते थे, टिक कर देते थे, डेटा को बाद में लिख लेते थे। टैली मार्क्स वाली, 1 टैली मार्क्स, 2 टैली मार्क्स, 3 टैली मार्क्स वाली, तो वो वाली मेथड से करोगे तो भी चलेगा। बट ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है वो 2 मार्क्स की कैटेगरी में सेक्शन बी में देखा जाता है, ठीक है। सी और डी सेक्शन में इसको नहीं देखते। सी और डी में आप ज़्यादातर मीन वाले प्रॉब्लम देखोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले बहुत पॉपुलर है। चलो तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। चलो एक्सरसाइज 13.2 है, इसको मैं आपको करवा देता हूँ, बाद में ये एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। मुझे बताओ, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। किसी साल के दौरान हॉस्पिटल में कौन सी उम्र के पेशेंट दाखिल हुए हैं उसका डेटा यहाँ पे दिया है। जैसे कि 5 साल से लेके 15 साल के पेशेंट पूरे साल में 6 एडमिट हुए हैं। 15 साल से लेके 25 साल के पेशेंट, यानी कि आपकी उम्र के, राइट, कि आप 15 साल के हो कि नहीं हुए अभी, हाँ, तो आपके 11 पेशेंट हुए पूरे साल में। 25 से लेके 35 मतलब मेरी एज के 21 पेशेंट। 35 से लेके 45 आपके टीचर्स 23। 45 से लेके 55 आपके पेरेंट्स 14। 55 से लेके 65 सीनियर सिटीजन्स 5। तो देखो सबसे ज़्यादा बीमार होने वाला यही ग्रुप है, 25 से लेके 45। हाँ, सर ये तो योग होना चाहिए था। क्या होना ज़्यादा चाहिए? बीमार। कौन? आप टीचर जितने क्यों हुए? मतलब ये जो लोगों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आता है वही ज़्यादा बीमार होता है। बच्चे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आते तो वो कम बीमार होता है, वैसा। और बीमार होना और एडमिट होना ये दोनों केस अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एडमिट हो रहे हैं। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन भी ढूंढना है, मोड भी ढूंढना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उनको कंपेयर करिए, क्या होगा सर? ये हो जाएगा 4 मार्क्स का। सर ये मतलब इसमें पेशेंट इतने साल में आए वही है 1 साल में कितने, 5 साल में नहीं, देखो ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल में। अच्छा 1 साल के अंदर इतने हाँ, इतने पेशेंट्स आए। अच्छा एज के हाँ शायद पूरे साल के कितने पेशेंट्स हो गए देख लो, 6, 11, 17, 17 और 21, 18, 28, 38, 39, 40, 41, 61, 65, 75, 80। पूरे साल में 80 आए, तो बड़ा ही घाटे में चल रहा है हॉस्पिटल। ठीक है, 80 भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी ने 500 रुपये दिए होंगे तो 40,000 हुआ साल में। पूरा दिन तो हाँ, 24/7 चालू तो रहता है घाटे में है, अभी क्या करें, छोटा मोटा हॉस्पिटल होगा। हाँ, तो सबसे पहले मुझे बताइए, मीन भी करना है और मोड भी करना है, तो क्या आप पहले करना पसंद करेंगे? मोड कर ले पहले। तो मुझे बताओ मॉडल क्लास इसमें से कौन सा है? 23। 23। अरे ये वाला हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मिल जाने के बाद मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी F1 कौन सी होगी? 23, F0, 21, F2, 14, राइट। अभी तुम मुझे बताओ लोअर लिमिट कितना हो 35, जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया लोअर लिमिट। उसके बाद H, 15 and 10, sorry, हाँ 5 से लेके 15 यानी कि 10 का स्पैन लेंथ है।
ओके, अभी तुम धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा के सिंप्लीफिकेशन करवा। 15 लिखा। हाँ, कोई बात नहीं। 15 चलो, मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल मुंह पे बराबर एल प्लस लात पड़ी तो ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय, हाँ, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, लोअर लिमिट 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 23 माइनस 21 होल डिवाइडेड बाय 2F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H 10 और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन 35 प्लस 23 माइनस 21 2 डिवाइडेड बाई 2 23 ज़ा 46 माइनस 21, हाँ 25 हाँ 25 माइनस 14 11, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 10 टू ज़ा, तो ये हो गया 35 प्लस 20 अपॉन 11। अभी अनलाइक प्रीवियस प्रॉब्लम यहाँ पे मैं इसको ही पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे बताइए कि 20 डिवाइड बाई 11 आखिरकार होता कितना है? 11 वन ज़ा 11, 9 0 यहाँ पे पॉइंट, 11 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 0, 11 वन ज़ा 11 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35 प्लस 1.81 विच इज़ इक्वल्स टू 36.81। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 मोड वाला, राइट 36.81। इसको शब्दों में कैसे बयां करेंगे? 36.81 हाँ 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 गलत, 36.81 उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बार हॉस्पिटल आए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 36.81 एज के लोग सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं या सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। हाँ, क्लियर है इतने? ओके, अभी हमें मीन करना है और देखना है कि कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ, तो मुझे टेबल बनाने में मदद करना। चलो बताओ, सबसे पहला कॉलम, 5 to 10 उसको क्या कहेंगे? हाँ, 15 इंटरवल। इंटरवल। फिर दूसरा, चलो इंटरवल लिखवा दो, 5 से लेके 15, फिर 15 से 25 15 से 25, फिर 25 to 25 25 से लेके 35, फिर 45 35 से लेके 45, फिर 55 45 से लेके 55, 55 से लेके 65। इतना और है कि नहीं? इतना ही है। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलेंगे FI। फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। 6 11 21 23 14 5। ओके, अभी तुम मुझे बताओ कि तीसरा टेबल में क्या बनाऊं और क्यों? आप कौन सी मेथड के बारे में सोच रहे हो? मीन के लिए 3 मेथड है, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी कि XI। चलो, 5 से लेके 15 का क्लास मार्क 10 20 30 40 50 60। अभी देखो, अगर डायरेक्ट मेथड के बारे में सोच रहे हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको इजी लगना चाहिए। लग रहा है कि नहीं? डिफिकल्ट हो जाएगा? तीसरी में हाँ, मतलब ये मुझे तो डायरेक्ट से भी इजी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, 6 10 60 नहीं हो जाएगा? आप कोई भी मेथड कर सकते हो, आपकी चॉइस है।
हाँ इजी ही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो 10 6 60। लिखते वक्त ध्यान रखें कि थोड़ा सा स्पेस छोड़े, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही आए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, भले ही थोड़ी जगह जाए, पर इसको आप पहले से ध्यान में रखेंगे तो अपना वक्त बचा पाएंगे। चलो 11 2 यानी कि 220, 2 2 0, 21 3 3 1 3 3 2 6, 6 3 0, 23 4 4 3 12, रिमाइंडर 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 9 2 0, 9 2 0, फिर 14 5 70 आई थिंक 700, 5 6 300। अभी हल्के से एडिशन करवाओ, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 0 0 0, 6 2 8 3 11 2 13 13, रिमाइंडर 1 1 2 3 6 9 9 18 7 25 प्लस 3 28, 2830। ठीक है, अभी मीन वाला फॉर्मूला लगाइए, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, कौन सी सेकंड मेथड है? फर्स्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा पेशेंट हमने कितने गिने थे? 80 ना? देखो ना, बात कर रहे थे घाटे में जा रहा है हॉस्पिटल, हाँ, तो सिग्मा एफ आई हमारा 80 है, 80 है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि 2830 डिवाइड बाई 80, 0 0 विल गेट कैंसिल। अब डायरेक्टली डिवीजन करवाओ, 8 3 24, पॉइंट में 4 3, 8 5 40, 3 0, 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 8 7 ना, हाँ 8 7 56, तो 35.37 इसका आ गया मीन, मतलब 35 साल 35.37, 35.37 एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा एडमिट हुए। यहाँ पे भी 35 साल और यहाँ पे भी 36 साल, ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.8 हाँ 1 साल का फर्क है, मतलब कंसिडरेबल है, हम इसको ध्यान में ले सकते हैं, आपत्ति नहीं है, सही है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो ये हो गया हमारा मोड, ज़्यादा नहीं है क्या 1 साल का ही तो फर्क है, 1.43 देखो। आ रहा है, अरे डिफरेंट इतना ही है। हाँ चलता है उतना, तो इतना फर्क है जिसको हम इंटरप्रेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम समझ सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई आपत्ति? पक्का? अभी बाकी के प्रॉब्लम बस डिस्कस कर लेते हैं, करने आपको खुद हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि बल्ब समझ लो, पंखा समझ लो, जिसके लाइफ टाइम दिए हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो 0 से लेके 20 घंटे चले हो ऐसे 10 मिले, 20 से 40 चले हो ऐसे 35, 40 से 60 घंटे 52, और इस तरीके से पूरा डेटा है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट्स, मोड ढूंढना है, कर सकते हो? ठीक है, ये वाला द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन ऑफ अ विलेज। एक गांव के 200 परिवार की तनख्वाह है, डेली है या मंथली है? मंथली खर्चा है, आमदनी नहीं है, खर्चा है। तो आपको फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें मीन ढूंढना है, हाँ मीन ढूंढना है। देखो मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें मोड नहीं ढूंढना है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये द फॉलोइंग स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो, 15 से लेके 20 स्टूडेंट हो ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स हैं वगैरह वगैरह। पर टीचर हाँ, फाइंड द मोड मीन ऑफ दिस डेटा, इसमें दोनों चीज़ें ढूंढनी है, मोड भी ढूंढना है और मीन भी ढूंढना है। हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन
shows the number of runs scored by some top batsmen of a world in one-day international cricket matches. तो इसमें आपको क्या ढूंढने के लिए बोला है? फाइंड द मोड ऑफ अ डेटा. ढूंढ सकते हो? ठीक है. नेक्स्ट, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड. बस बच्चों का यही काम बचा है, रोड पे खड़े रह के गाड़ियाँ गिनो. फॉर 100 पीरियड्स इन each 3 minutes समराइज द गिवन एंड गिवन बिलो. उसने देखे कि 0 से लेके 10 गाड़ियाँ आती हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है. 10 से लेके 20 गाड़ियाँ आ रही हो हर 3 मिनट में, हर 3 मिनट का डेटा है. तो वो यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24. हाँ, वो आधा घंटा खड़ा रहा, 24 मिनट खड़ा रहा, और हर 3 मिनट में कितनी गाड़ियाँ निकल रही है उसका डेटा उसने लिखा. आपको इस डेटा के आधार पे मोड ढूंढना है कि ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ियाँ पास हो रही है. ठीक है, चलो ये हो सकता है. एग्जाम्पल 7 से बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा. 6 प्रॉब्लम्स हैं, 1 घंटे का टारगेट है, 1 घंटे 30 मिनट हो गए. तो फिर हम आगे लेंगे. इतना करो तो पहले जो मैंने लिखवाया है ना वो लिख लो.